अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ऊपर। मैं आप लोगों को इसकी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को बड़ा केयरफुली देखना है। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों को इस चैनल के थ्रू सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जैसे कि आपको पता है कि बाहर अब बहुत कंपटीशन है, तो इंडस्ट्रीज़ को सर्वाइव करने के लिए इनोवेशन लानी पड़ती है। अब बेसिकली इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और कुछ इसमें पार्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग का और डिज़ाइनिंग का, प्रोग्रामिंग का होता है। अब यानी कि जितनी भी ये न्यू हैवी मशीनरी बनती है, उसको ये मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डील करती है। अब उन हैवी मशीनरीज की मदद से कम्प्लेक्स टास्क किए जाते हैं, बहुत ईजिली एक्यूरेसी के साथ उनको सॉल्व कर लिया जाता है। अब जितनी भी, अब जैसे आप देखें कि 1956 के अंदर 5 MB की हार्ड डिस्क अवेलेबल थी, और वो भी इतनी बड़ी होती थी, ढेर सारे लोगों को उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता था। और आज आप गूगल ड्राइव पे देख लें, 3 करोड़ MB से भी ज़्यादा की स्टोरेज स्पेस अवेलेबल होती है। तो मसला ये है कि अब जब तक इनोवेशन, जितनी ये न्यू मशीनरी आ रही है, न्यू इनोवेशन आ रही हैं, अब ढेर सारी इसकी एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको कोड कर सकता हूँ, जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉम्बिनेशन से कितनी हमारे पास आज प्रोडक्ट्स बन रही हैं। आज से 30 साल पहले इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि लोग एक दूसरे के साथ इस तरह अपनी पिक्चर शेयर कर लेंगे, हम कॉल करने वाले की पिक्चर देख सकेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो ये सारा बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यही हमारे पास मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होती है, जिसके अंदर के न्यू मशीन्स बनाई जाती हैं, एडवांस मशीन, जिनकी मदद से कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बहुत ईजिली सॉल्व कर लिए जाते हैं, फिर उनकी मेंटेनेंस, उनकी रिपेयर। तो ये सारे उनके प्रॉब्लम अगर रनिंग के अंदर आ रहे हैं, उनको एक मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर ने देखना होता है। रोबोटिक्स इसकी सब ब्रांच है, रोबोटिक्स भी मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर ही आती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आप देख सकते हैं, जिस तरह शॉपिंग मॉल में अक्सर हमने देखा होगा कि करीब जाते हैं डोर ओपन हो जाता है, दूर जाते हैं बंद हो जाता है। तो ये सारा जो कुछ ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह के एडवांस बन रही है, सारा बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल काम का कॉम्बिनेशन है। अब इसी तरह के स्मार्ट रेफ्रिजरेटर अवेलेबल हैं, जिनसे हमें पता लग जाता है सब्जी अगर कोई रखी हुई है तो उनको कितने टेम्परेचर पर रखना चाहिए, कितने टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। इसी तरह अब ये जितनी भी एडवांस मशीनरी आ रही है, बेसिकली सारा मैकाट्रॉनिक्स मशीनरी है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन है। अब अगर हम इनकी बात करें कि एक मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर के कौन कौन से काम होते हैं, तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि डिज़ाइनिंग करना, डेवलपमेंट करना, मैकाट्रॉनिक सिस्टम मतलब कि जो नई मशीनरी है उनकी डेवलपमेंट करना, फिर रिसर्च करना न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसी तरह अब आगे अगर देखें तो अगर कोई प्रॉब्लम बन रहा है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना उस मशीनरी की वर्किंग के अंदर, और फिर उनके सोल्यूशन देना, ये भी एक मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम होता है। बाकी प्रोफेशनल के साथ कोलैबोरेट करना, जिस तरह के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी एप्लीकेशन मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर आता है। और इसी तरह इस तरह के सिस्टम बनाना जिसकी मदद से ये जो मशीनरी बनी हुई है, इनके फंक्शंस को ऑटोमेटिक किया जा सके। तो ये तमाम इनके टास्क हैं। इसी तरह टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस के आपने जो परफॉर्मेंस आपकी मशीनरी की है वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस को मीट भी कर रही हो, ये भी इन्हीं का काम होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि आप अगर कोई न्यू मशीनरी या कोई न्यू चीज़ बना रहे हैं तो वो विद इन टाइम, ऑन टाइम कंप्लीट हो, विद इन बजट रहे, और रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी मीट करे। तो आई होप कि आप लोगों को मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का और इनके फंक्शन का काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका होगा। अब कुछ मार्केट के अंदर जॉब टाइटल्स होते हैं जो कि मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को मिलते हैं। ये बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं कंपनी के ऊपर कि किस तरह का स्पेसिफिक नेचर ऑफ टास्क आपको मिला हुआ है। जैसे कि मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर भी इनको कहते हैं, रोबोटिक्स इंजीनियर भी कहते हैं, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर भी कहते हैं, सिस्टम इंजीनियर भी। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर और नेचर ऑफ टास्क के ऊपर कि किस तरह का कंपनी ने आपको टास्क दिया, उस हिसाब से फिर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन मिलता है, जॉब टाइटल मिलता है। अब ये कुछ कंपनीज़ हैं जो कि जो पाकिस्तान के अंदर, ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी काफ़ी इनोवेशंस हो रही हैं, तो इन कंपनीज़ के अंदर पाकिस्तान में मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को जॉब मिलती हैं। इसके अलावा अब ज़ाहिर है मैं आपको अब बता चुका हूँ कि कंपनीज़ या इंडस्ट्रीज़ को सर्वाइव करने के लिए इनोवेशन कंपलसरी है। जब वो प्रोडक्ट्स के अंदर इनोवेशन लेकर आएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैकेनिकल का भी फंक्शन आएगा, काम आएगा। तो ये बेसिकली एक नई फील्ड है जो अब ये पाकिस्तान के अंदर हर यूनिवर्सिटी नहीं करवा रही। तो एंड पे मैं आप लोगों को इनकी यूनिवर्सिटीज़ भी बताता हूँ। अब ये वर्ल्ड वाइड कंपनीज़ है जो कि अच्छा खासा पे करती हैं मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को। तो ये मैंने तमाम इनको नेम लिख दिया, आप लोगों ने इनके ऊपर रिसर्च कर लेनी है।
और इसी तरह आप अगर मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पाकिस्तान से करना चाहते हैं तो नस्ट को प्रेफर करें, यूईटी को प्रेफर करें। ये मैंने तमाम लिस्ट बता दी है जो मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर करते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो आई होप कि आप लोगों को अब बेसिक सारा आइडिया हो चुका है कि मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होती है, इसको करने के बाद कहाँ कहाँ पे जॉब्स मिलती हैं, और उसके बाद जॉब टाइटल कौन कौन से मिलते हैं मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर को, और पाकिस्तान में अगर करनी है ये इंजीनियरिंग तो किन यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक दो और इंजीनियरिंग की डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस लिस्ट देते हुए पता हो कि हमने कौन कौन सी, ताकि आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फील्ड सेलेक्ट कर सकें। जब आपको पता होगा तो आपको लोगों के लिए फील्ड सेलेक्ट करने में भी आसानी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।